कृष्ण, जय श्री राधे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिव्य सत्संग के माध्यम से पूछते हैं, तो आज पूछा है दीपक की महिमा क्या है और दीपक जलाने का फल क्या है और दीपक जलाने से क्या लाभ होता है या दीपक यूं ही एक अंधविश्वास है। तो आज हम आपको दीपक की महिमा जलाना चाहिए या नहीं, और अगर जलाना चाहिए तो उसका प्रभाव क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। हम लोग वैदिक धर्म में जाते हैं, प्राचीन सभ्यता में जाते हैं, तो दीपक अनादिकाल से सूर्य का प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है, और इसीलिए दीपक जलाने का जो सही समय है वह सुबह सूर्य उदय होते समय जलाया जाता है या तो शाम को सूर्य अस्त होने के पश्चात जलाया जाता है, क्योंकि हम उसे सूर्य का ही प्रतिबिंब मानते हैं। इसीलिए हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में दीपक की बहुत बड़ी महिमा है। दीप प्रज्वलित करने से, पुराणों में जाएं तो पुराणों में तो ये कहा गया है कि एक दीप से एक पाप खत्म हो जाता है। अगर आप एक दीपक लगाते हैं तो आप एक पाप रोज अपना समाप्त कर रहे हैं, ऐसा पुराणों में आता है। देवी पुराण से लेकर के आप मृत्यु के बाद में जो गरुड़ पुराण है उसमें भी दीपदान की बहुत महिमा आती है। नर्मदा पुराण में महिमा बहुत है, नारद पुराण में और गंगा पुराण में बहुत महिमा दीपदान की है। इसलिए लोग जब कभी किसी पर्व पर स्नान आदि के लिए जाते हैं नदी सरोवरों में, तो वहाँ दीप प्रवाह करते हैं। यमुना में, गंगा में, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, ये सारी जो नदियाँ हैं जिनका उद्गम हिमालयों से हुआ है, पर्वतों से, उनमें हम लोग दीपदान करके अपने पाप को क्षय करते हैं, ऐसी मान्यता है पुराणों की। पर सारी दुनिया के लोग बहुत वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं, इसलिए पुराण की बात बहुत सब लोग स्वीकार नहीं करते। तो हम साइंस के माध्यम से ही दीपक का महिमा आपको बता रहे हैं। एक तो हमने कहा दीपक जो है सूर्य का प्रतिबिंब है। सूर्य का जो काम है वो दीपक से होता है। फर्क इतना है कि सूर्य का विकास और आकार बहुत बड़ा है, विस्तार बड़ा है। सूर्य एक साथ में आधी धरती को रोशन कर देता है, और दीपक सूर्य के ही काम को करता है, पर छोटे दायरे में करता है, वो भी अंधकार को मिटाता है। इसलिए दीपक को सबसे पहले हम विज्ञान की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से समझें तो दीपक जलाने का एक वेद में मंत्र है, जिसे हम दीपक जलाते समय उच्चारण करते हैं। पौराणिक पंडित लोग अग्निर्ज्योति ज्योति बोलते हैं या सूर्यो ज्योति ज्योति बोलते हैं, और वास्तव में दीपक जलाने का जो मंत्र है वो है ओम भूर्भुवः स्वः। ये इतना छोटा सा सूत्र है दीपक जलाने का। भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र में भी आता है, और इसी से हम लोग दीपक जलाते हैं। और दीपक जलाते समय ये भाव रखते, प्रार्थना करते हैं कि उस प्रार्थना को परमात्मा सुने, क्योंकि भगवान अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा रोशनी से, प्रकाश से, ज्ञान से ओतप्रोत है। इस कारण हम परमात्मा को अपने प्राणों का जन्मदाता यानी प्राणों से प्रिय मानकर, अपने दुखों का हर्ता मानकर, अपने सुखों का कर्ता मानकर हम परमात्मा को दीपक में स्थापित या परमात्मा को दीपक में देखते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का परंपरा है, और यही हमारे वेद आदि सत्य शास्त्रों में भी दीपक अग्नि की महिमा बहुत गाई है। क्योंकि वेदों में अनेक मंत्र ऐसे हैं जो भगवान को अग्नि के रूप में ही प्रतीत करते हैं, मानते हैं। उसमें बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्र वेदों में पहला ही मंत्र वेद का है, अग्निमीणे पुरोहितम। उसके अलावा दूसरे मंत्र बहुत सारे, अग्नि नयस्पथाः, और ये मंत्र जो मैंने पहले बोल दिए वो सारे मंत्र हैं।
इसीलिए अग्नि स्वरूप परमात्मा का जो है वो प्रकाश से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है। इसीलिए हम उसे सुख का, आनंद का प्रतीक मानते हैं। अंधकार को मिटाने वाला, ज्ञान को वृद्धि करने वाला, ये प्रकाश देने वाला जो परमात्मा है, जो हमारे अंतस्थल में बैठा हुआ है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंत अंतःकरण की जो प्रकाश को बढ़ाता है, वही दीप का प्रज्वलित करने वाला आसार है, यानी प्रतिबिंब है। उसी से ही हमारी बुद्धि रोशन होती है, विवेक रोशन होता है, हमारा मस्तिष्क रोशन होता है। इसीलिए जब दीपक नहीं रहता है तो प्रकाश नहीं रहता तो हमें दिखना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है तो हमें दीपक चाहिए तो फिर हमें दिखाई देता है। इसीलिए संसार में दीपक हमारे जीवन का अंग है। तो हमको चाहिए कि हम प्रातः काल सूर्य उदय होते समय दीपक जलाएं। किसी पवित्र तेल का दीपक जला सकते हैं, और ज़्यादा दीपक का जो महिमा है या लाभ है वो गाय के घृत में ही है, क्योंकि दीपक को ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में भी देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस समय, मैं इसको कोरोना से जोड़कर भी आपको बता रहा हूँ। इस समय 35 से 40 का टेम्परेचर अगर तापमान है तो कोरोना का जो असर है वो 70% कम हो जाएगा व्यक्ति के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, अगर संक्रमित है, और वो इतने तापमान में 35 से 40 के तापमान में अगर वो धूप में बैठता है और धूप को सहन कर सकता है दिन भर, तो 2 ही दिन में उसका संक्रमण खत्म हो जाएगा। ये उसका दूसरा अर्थ है अग्नि का, सूर्य का। और इसीलिए आयुष मंत्रालय के द्वारा काढ़ा आदि बताया गया है, क्योंकि उसमें भी अग्नि का प्रभाव ज़्यादा है। लौंग है, उसमें तापमान होता है, गर्मी होती है, और उसमें एंटीवायरस बोले तो तापमान ही है। अग्नि में ही वो गुण होता है जो सबको जला के राख कर सकती है, सबको भस्म कर सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्र, हमारा विज्ञान ऐसा मानता है कि दीपक से विषैले जो जंतु हैं, बीमार करने वाले, उनका भी विनाश होता है। इसीलिए हम लोग यज्ञ करते हैं, दीप जलाते हैं। जिनको सुविधा नहीं है, यज्ञ की नॉलेज नहीं है, वो दीपक जला के भी यज्ञ का अल्प लाभ ले सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दीपक का उतना ही महत्व है जितना शरीर में नेत्रों का, क्योंकि नेत्रों से भी प्रकाश दर्शन होता है रूप का, वैसे दीपक से भी रूप का ही दर्शन होता है। तो उसमें अनेक प्रकार के साकार रूप हैं। तो हम दीपक को बिल्कुल परमात्मा का स्थान मान करके ही घृत से दीपक जलाएं। और समय मैंने आपको बताया है, सूर्य उदय हो सुबह तब जलाएं, और शाम को सूर्य अस्त हो रहा हो तब जलाएं। कुछ संयम रखें और संतोष रखें, और सूर्य के साथ जुड़ करके दीपक जलाएं। और जिधर सूर्य होता है उधर मुख करके ही दीपक जलाना चाहिए। सुबह पूर्व की ओर, शाम को पश्चिम की ओर अपना मुख करिए और उधर ही देखिए जिधर सूर्य होता है, और दीपक जलाइए। तो आपको बहुत ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होगा उससे, क्योंकि उगती हुई किरण और जाती हुई किरणों से सूर्य के अंदर मानो रोशनी आपने डाल ली है, प्रतिबिंब डाल लिया, चिंगारी डाल ली, और वो लाभ आपको मिलता रहेगा जब तक दीपक जलता रहेगा। दीपक में से कार्बन नहीं, ऑक्सीजन निकलता है, और थोड़ी ही देर में वही ऑक्सीजन जब आपके विषैले वातावरण को नष्ट करता है तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर के आपके इर्द गिर्द एक शक्ति का संचार करता है, पवित्रता का, और वो विषैले जंतुओं को खा जाता है, और आपके शरीर को सुदृढ़, आपकी बुद्धि को और आपके वातावरण को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए वातावरण को शुद्ध कर देता है, और ऐसे जीवों को जन्म देता है, ऊर्जा देता है, जिससे आपके शरीर को, आपकी प्रकृति को पुष्टि प्राप्त हो, बल प्राप्त हो। इसीलिए हमारे जीवन में दीपक का महत्व उतना ही है जितना मैंने कहा नेत्रों का, जितना सूर्य का, जितना भोजन की बनाने के लिए अग्नि का, और शरीर को भस्म करने के लिए चिता का, और जीने के लिए प्राणों का, उतना ही महत्व अपने जीवन में यज्ञ आदि, दीपक आदि का है। इसीलिए आप सबको अनुरोध है कि दीपक की महिमा हमारे जीवन में प्राणों के समान है। ईश्वर की साक्षात्कार को दीपक प्रतिबिंब करता है, स्थापित करता है। इसलिए हम सबको दीप प्रज्वलन करना चाहिए। और दीपक ऐसी चीज़ है जिसे सब धर्मों में जलाया जाता है। कोई भी पूजा पाठ,
क्रिश्चियन जलाते हैं, मुसलमान जलाते हैं, सिख जलाते हैं, ईसाई जलाते हैं। यानी कि हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं, इसका जन्म देने वाला सनातन धर्म है, पर सारी दुनिया इसको यूज करती है क्योंकि इसके वैज्ञानिक जो इफेक्ट है वो सब जानते हैं। इसलिए सब लोग दीपक का महिमा जानते हैं और सब लोग दीपक का प्रयोग करते हैं अपनी अपनी तरह से। तो आप सब लोग समय पर दीप प्रज्वलन करें और हो सके तो यज्ञ ही करें, यज्ञ ना हो तो दीपक अवश्य जलाएं। और दीपक जलाते समय ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः इतना बोलकर दीपक प्रज्वलित करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, भावना से भी, श्रद्धा से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य मस्त रहे। एक दीप मिला मुझको ऐसा जो सूरज से भी रोशन है, पतझड़ में भी ना मुरझाए। मिल गया मुझे वो मधुबन है। एक दीप मिला मुझको ऐसा जो सूरज से भी रोशन है।